एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको तीज पूजा की हार्दिक शुभकामना। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ तीज पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे को पेंटिंग करके वाल पुट्टी जो भी था उसे मैं पेंट कर ली। और इसके बाद मैं अब लगा रही हूँ ये फेस पाउडर, और इसके बाद आई शेडो लगाई, और फिर ये ब्लशर पिंक कलर का मैं लगा रही हूँ। पिंक कलर का मैं साड़ी पहनी तो सोची पिंक कलर का। और ये ब्लशर मेरा देखिए हल्के हल्के गुलाबी कलर में मैं लगाई हूँ। और साथ में मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, क्योंकि आज मुझे करना है 16 श्रृंगार। तीज व्रत है और तीज व्रत में लोग 16 श्रृंगार करते हैं। तो देखिए मैं भी पूरा एंड पेंट करके चमक रही हूँ। और साथ में लगा दी मस्करा, और फिर मैं लगाई लिपस्टिक। लेकिन ये जो मैं लिपस्टिक लगाई वो काफ़ी मैच करता हुआ नहीं था, और मेरे साड़ी से तो अजीब सा लगा मुझे। सोचा चलो हटाओ, इसे रिमूव कर दी। और एक कलर का मैं लिपस्टिक फिर लगाई बाद में, जो थोड़ा सा पर्पल कलर में आ रहा है। साड़ी से मैच करता हुआ मुझे ये लगा और अच्छा लगने लगा देखने में फेस मेरा। और ये बिंदी देखिए ओवल शेप में है, मेरे पास गोल बिंदी नहीं है, और ये मैं छवि को लाने के लिए गई तो ऐसा ला दी और इसे लगाई। लेकिन ओवल शेप में बिंदी अच्छा नहीं लग रहा। मैं चूँकि गोल बिंदी हमेशा लगाती हूँ, और ये बिंदी अब फिर मुझे लगा चलो हटाओ, इसे देखते हैं। अगर मेरे पास पहले से बिंदी कलेक्शन मेरे पास ढेर सारा है, लेकिन अगर हो तो नग वाला, और नग वाली बिंदी मुझे नहीं मिली पिंक कलर में, और ये प्लेन था। तो मैं सोची चलो हटाओ, फिर मैं उसे, और ये मेरे देखिए रूखे सूखे बेजान बाल, मैं सोची क्या करूं। तो मैंने इसी तरह से जूड़ा बना ली, और फिर मुझे पहनना था चूड़ा। तो ये देखिए चूड़ा थोड़ा मैरून कलर का है, पहन ली। और फिर आलता लगाई पैर में, क्योंकि ये तो सबसे मस्ट होता है पूजा में, बिना आलता का अशुभ माना जाता है। तो आलता मैं लगा ली। और फिर मैं जो पायल पहनी थी वो मेरा पुराना पायल है मेरा, मैं सोची चलो इसे हटा देते हैं। और ये न्यू वाला जो पायल है इसे मैं पहनती हूँ, जो मतलब कभी कभी मैं पहनती हूँ इसे। और फिर एक बिछिया, जो ये तो सबसे मस्ट होता है पहनना, तो बिछिया मैं पहन ली। और ऐसा है कि आज मैं सोची कि चलो मैं गोल्ड वाला ही ज्वेलरी जो है उसे ही पहनूंगी, टीका वगैरह, क्योंकि ये सब ज्वेलरी तो रखा रह जा रहा है, अब तो फैशन में आ गया है, जैसा कलर वैसा। फ्रेंड्स ये देखिए पूजन की तैयारी हरितालिका तीज व्रत की हो गई है मेरी। ये फल प्रसाद, और साथ में माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा वालुका, और उनकी जो प्रतिमा है मेरे पास उसे भी रख दिए हैं। और यहाँ पर पूजा रूम में ही यहाँ पर पूजा करेंगे। जो मौसमी फल होते हैं वो फल है, और इनका जो प्रसाद होता है तीज पर जो बनता है वो प्रसाद, पिड़किया पपड़ी ये सब जो बनता है। और साथ में श्रृंगार का श्रृंगार का सामान तो ज़रूरी होता है, क्योंकि तीज का व्रत जो है सुहाग के लिए ही किया जाता है। तो सारा चीज़ मेरा रेडी हो गया है, और यहीं पर मैं पूजा करूँगी। यहीं पर मैं पूजा करूँगी। पूजा रूम तो मेरा छोटा है, लेकिन अकेले बैठ करके पूजा करना है तो कर लेती हूँ। और ऐसा होता है कि पूजा रूम में पूजा करने के बाद अगर कोई भी सामान मेरा घटा तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और फिर बाहर करने के बाद थोड़ा सा सारा सामान मुझे बाहर ले जा करके रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा आराम मुझे होता है। सबसे पहले पूजा कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की। जल चढ़ा करके और वस्त्र चढ़ा करके, उसके बाद जो भी है रोड़ी सिंदूर अबीर गुलाल सब कुछ चढ़ा करके उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद जो सुहाग का रखे हैं उसे चढ़ाते हैं। पूजा का जो विधि है उसे खुद से ही मैं कर लेती हूँ, पूजन सामग्री चढ़ा करके। और साथ में मैं कथा भी पढ़ लेती हूँ खुद से ही, क्योंकि मैं पंडित जी नहीं बुलाती हूँ। यहाँ पर जल्दी आते भी नहीं है। घर में बगल में मंदिर है तो वहीं पर पूजा होता है, तो सब लोग जाते हैं, पहले मैं भी जाती थी। लेकिन चूँकि तीज व्रत में इतना सारा सामान होता है तो मंदिर में लेकर जाना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं घर में ही करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर पंडित जी नहीं आए तो घर में पूजा नहीं कर सकते हैं। घर में भी आप
पूजन विधि जो होता है उस तरह से करके कथा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी खुद से ही पूजा करके और इसके बाद कथा पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ, सब कुछ। ऐसे तीज पूजा इकट्ठे होकर करने में अच्छा लगता है। 4-5 महिलाएं जुट जाएं और एक साथ पूजा करें तो अच्छा लगता है। अगर मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में इस तरह से पूजा हो तो और भी अच्छा होता है। बट मैं तो अकेली हूँ और अकेले ही पूजा करती हूँ, तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। ऐसे मंदिर में जाने पर तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, साथ में मिलजुल कर करते हैं, लेकिन यहाँ मैं घर में अकेले हूँ तो अकेले ही पूजा करती हूँ। और कारण मैं मंदिर इसी वजह से नहीं जाती कि बहुत सारा सामान हो जाता है ले जाने के लिए, तो दिक्कत होता है और भीड़ भी मंदिर में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोची चलो यहीं घर में कर लेते हैं। इसी तरह से सारा पूजा करने के बाद जो फल प्रसाद होते हैं उसे चढ़ाने के बाद जो हमारा सिंधोरा होता है, जिसे शादी वाला जो सिंधोरा होता है वही सिंधोरा का पूजा भी होता है आज यहाँ पर। और उसी सिंधोरा से पार्वती माँ को सिंदूर लगाते हैं और साथ में खुद भी सिंदूर लगाते हैं। तो ये तो सबसे मस्ट होता है करना, तो मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। और साथ में सिंदूर बढ़ाने का भी होता है कि इसमें सिंदूर अलग से लेकर के फिर उसे बढ़ाया जाता है। तो हर साल सिंदूर बढ़ाने का काम होता है, तो मैं भी यहाँ पर वो सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा देखिए पूजा हो गया है और साथ में अब करेंगे आरती। मुझे आरती के लिए कपूर चाहिए था और यहीं पर ऊपर रखा हुआ है। तो बस इस छोटे से मंदिर में मुझे पूजा करने का यही फ़ायदा है कि अकेले हैं। अगर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो कुछ भी सामान घटा तो मैं उसे ले लेती हूँ। बाहर करने के बाद कोई सामने हो तो ही दे सकता है। साउंड को म्यूट कर दी मैं कि कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से। आरती मेरी हो चुकी है और आरती करने के बाद काजल बनाते हैं, खीरा में काजल बनाते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और काजल बना करके पार्वती माँ को लगाते हैं, फिर उसे अपनी आँखों में लगाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ रिवाज है ये करने का तीज पूजा पर। तो ये सब मैं कर ली और साथ में सिंदूर बढ़ाते हैं, जो सिंदूरा होता है उसमें सिंदूर बढ़ाते हैं नया सिंदूर लेकर के। तो मैं भी यहाँ आँचल में लेकर के और इस तरह से सिंदूर बढ़ाया जाता है। तो सिंदूर बढ़ाने के बाद फिर इसे लगाते हैं। तो इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ। झारखंड में इसी तरह से पूजा करते हैं। और फिर मैं माता पार्वती भोलेनाथ से आशीर्वाद ली। आप सब भी लीजिए माता पार्वती और भोलेनाथ से आशीर्वाद। मेरी पूजा संपन्न हुई। फ्रेंड्स, मेरी हरितालिका पूजा व्रत संपन्न हो गई और अभी शाम हो चुकी है। शाम को मैं पूजा की। सुबह मैं कलश स्थापित कर दी थी और फोटो ये सब कुछ मैं स्थापित करके पूजा कलश का कर दी थी। क्योंकि दिन में ही पूजा था तो दिन में तैयारी नहीं हो सका पूरे, तो मैं सोची चलो कलश स्थापना कर देते हैं, उसके बाद पूजा। भगवान शिव पार्वती आप सभी की जोड़ी सलामत रखें। आप सबको आशीर्वाद दे भगवान शिव पार्वती, सबको कुशल मंगल रखें। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ पर छोटा सा रूम है मेरा, तो पूजा रूम बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लग रहा है। एक चूड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब देख करके कैसी लग रही है। और ये तीज व्रत जो होता है वो निर्जला होता है हमारे यहाँ, तो बिना कुछ खाए पिए 24 घंटा रहना पड़ता है। तीज व्रत के बारे में बता दें, हरितालिका तीज व्रत जो होता है ये झारखंड बिहार में विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसे यूपी में भी मनाते हैं हरितालिका व्रत, तीज का व्रत, जिसमें कि माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है, भगवान शिव पार्वती की पूजा होती है। और ये व्रत जो है वो सभी सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती हैं व्रत। और बहुत सी कुंवारी जो है
कन्या वो भी करती हैं व्रत। तो इस व्रत की महिमा तो जितना कहा जाए वो कम है। और हमारे झारखंड बिहार में करवा चौथ तो अब मनाया जाने लगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ये सुहाग का व्रत जो है तीज ही मनाया जाता है। और जगह तो करवा चौथ का व्रत जो है सुहाग का व्रत मनाया जाता है, लेकिन हमारे बिहार झारखंड में सुहाग का व्रत है वो तीज ही है। तो सुबह से काम भी इतना ज़्यादा था, फास्टिंग भी और व्रत के चलते काम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं आप सबके साथ वीडियो लेट से ही पोस्ट करूँगी। मैं दोनों वीडियो जो मैं तीज की तैयारी कर रही थी वो भी, और तीज का जो पूजा का है वो वीडियो मैं दोनों मतलब साथ ही पोस्ट करूँगी। साथ नहीं मतलब अलग अलग ही, लेकिन हाँ एक ही दिन पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैं इतना काम में बिजी थी कि एडिट ही नहीं कर पाई और पोस्ट नहीं कर पाई। तो अभी व्रत तोड़ते हैं, पारण करते हैं। व्रत जो होता है उस सुबह पूजा करके उसके बाद व्रत तोड़ा जाता है। और फिर से आप सबको तीज की हार्दिक शुभकामना। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की आशीर्वाद सब पर बनी रहे, सबकी जोड़ी सलामत रखे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।